नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है यूपी में जीत, एमपी में टेंशन। यूपी उत्तराखंड में प्रचंड जीत का जश्न मध्य प्रदेश बीजेपी ने ढोल नगाड़े के साथ मनाया, मिठाइयां खिलाई, होली दिवाली साथ मनाई। लेकिन इसी जश्न के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदले जाने की अटकलें और चर्चाओं का बाजार उठ चला। कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इस चर्चा ने प्रदेश बीजेपी में कई नेताओं की नींद उड़ा दी। हालांकि सीएम ने इस संभावना को खारिज कर दिया, पर जो बात निकली है वो अब दूर तलक जाती दिख रही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2018 के चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व किसी खास तैयारी में तो नहीं? एंटी इनकम्बेंसी के डर से कहीं सचमुच चुनाव के पहले सीएम का चेहरा बदलने की तैयारी तो नहीं? मध्य प्रदेश बीजेपी में जीत का साइड इफेक्ट होने वाली है कुर्सियों की अदला बदली। दिल्ली से बुलावा किस किस को? 4 और राज्यों में भगवा सरकार, बीजेपी की बल्ले बल्ले। लेकिन खुशी के इस मौके पर मध्य प्रदेश में हलचल सी मची है। वजह है पदों में परिवर्तन की तेज होती अटकलें। दरअसल 2018 में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व अभी से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी मुस्तैदी के चलते चौंकाने वाले फेरबदल के कयास हैं। मनोहर पर्रिकर के गोवा जाने के बाद रक्षा मंत्री जैसा विभाग फुल टाइम मंत्री के इंतजार में है और अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह के यूपी की कमान संभालने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये बात सच साबित हुई तो गृह मंत्री का पद भी खाली हो जाएगा। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि उनकी जगह नरेंद्र तोमर को प्रदेश का मुखिया बनाया जा सकता है। तर्क ये है कि ऐसा करके पार्टी नेतृत्व को दिल्ली में एक मजबूत सहयोगी मिल जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बेअसर किया जा सकेगा। लोग कवायदे बहुत सारी लगाते हैं, पर होली में इस प्रकार के मजाक करते रहना चाहिए। अच्छा लगता है, उससे लोगों को भी अच्छा लगता है। भारत के अंदर अगर भाजपा के बारे में कहें तो मध्य प्रदेश में यहाँ का जो संगठन है एक उदाहरण है पूरे देश में, और इसलिए पार्टी में कहीं किसी प्रकार का कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। जो है उसमें कहीं कोई अंतर दिखेगा नहीं। केंद्र का निर्णय क्या होता है ये केंद्र तय करेंगे। इन पर कोई विश्वास नहीं है। पहले से पार्टी तय कर चुकी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में अगले 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी ताकत के साथ हम सब लोग उनके नेतृत्व में इकट्ठे खड़े हुए। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि केंद्र में जाएंगे। अभी और आवश्यकता है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश है, हमको पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश बनाना है। क्योंकि मैं उनका मंत्री हूं, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि अभी और कमी है। 2018 के चुनाव माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद को रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात को अफवाह करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई नेताओं को भी दिल्ली की सत्ता में भागीदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मणिपुर में चुनावी जिम्मेदारी संभालने वाले सांसद प्रहलाद पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। संघ कोटे से राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे को रक्षा मंत्री की कुर्सी देने की बात भी सामने आ रही है। यूपी में प्रचार का अहम हिस्सा रहे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मोदी सरकार में मंत्री बनाने की अटकलें हैं। राज्यसभा सांसद प्रभात झा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आदिवासियों को तवज्जो देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे फग्गन सिंह कुलस्ते का भी प्रमोशन हो सकता है। बजट सत्र के बाद मोदी सरकार का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। सत्ता में राज्य बीजेपी के नेताओं की भागीदारी बढ़ने से समीकरण उतने नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन अगर सीएम शिवराज को सचमुच दिल्ली बुला लिया गया तो न केवल सत्ता का समीकरण बदलेगा, बल्कि राज्य बीजेपी में बहुत कुछ बदल जाएगा। सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो खुद शिवराज कैसे रिएक्ट करेंगे? चले चले रे धारा, चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको
कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड जीत मिली है, इसके बाद जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए जश्न का मौका तो है, लेकिन इसी जश्न के बीच में एक खबर आती है और इसे कुछ लोग अफवाह बताते हैं, कुछ इसका खंडन करते हैं, साथ ही कुछ इसके समर्थन में दबी छुपी जुबान में ये कहते नजर आते हैं कि इससे पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये है तो अपने आप में प्रमोशन जैसा, लेकिन क्या इसके पीछे कोई संकेत छिपा है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई प्रदेश के नेताओं को या प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है? ये अपने आप में कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि इसने प्रदेश की सियासत में कुछ नए समीकरणों की सुगबुगाहट को तेज किया। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी। आप तीनों का हम इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि बात बीजेपी की है, जाहिर सी बात है, रजनीश जी पहला सवाल आप ही से पूछेंगे। आप आधार पूछें, इसके पहले 3 बातें हैं। पहली बात तो यह कि आपको जीत की हम बधाई दे देते हैं, एक शानदार जीत मिली है, लेकिन प्रदेश के नेताओं के बीच में ये चर्चा आ गई कि कहीं केंद्रीय कैबिनेट में प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कुछ नेताओं का बुलावा तो नहीं आया। दूसरी बात ये, एंटी इनकम्बेंसी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर असर डालती दिखाई पड़ी है, इसलिए भी कयास है कि 2018 से पहले क्या इसका तोड़ ढूंढा जा रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग तरह के बयान, कोई सफाई दे रहा है, कोई बात का खंडन कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे केवल इतना कहना है कि कोरी अफवाहों के आधार पर आप विश्लेषण करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति नीति और नेता के बारे में कोई संदेह, कोई दो मत नहीं रखता है। हम सब एक मत से अपना नेता श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मानते हैं और निश्चित रूप से चौथी सरकार बनाने पर उनका प्रमोशन जरूर हो रहा है। वो चौथी बार सरकार लाने वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनेंगे और ये बात 2018 में हम सब देखेंगे। चलिए ठीक है, 2018 तो अभी दूर है, कुछ घंटों के बाद में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह खाली है, इस पर कौन से नेता जाते हैं, अभी तो फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को भी आप नकारेंगे नहीं, हमें पता था कि आप इस बात पर जरूर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आधार पूछेंगे, इसलिए हमने वहीं से इस बात की शुरुआत की। चलिए, इतना तो आप मानते हैं कि प्रमोशन का वक्त आ गया है कुछ लोगों के, क्या इसमें प्रदेश के चेहरे हो सकते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी किसको लेते हैं ये उनका अपना मत है और वो निश्चित रूप से जिस प्रकार के मंत्रिमंडल गठन किए हैं, आपने देखा होगा कि योग्यता, क्षमता और तमाम प्रकार की बातें उनके ध्यान में रहती हैं और उसी के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार पिछले इस बात का सबूत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किस सांसद को लिया जा रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भरपूर यहां से सदस्य भेजती रही है, चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भर हमें संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश कहा जाता है। तो कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक सक्रिय प्रवक्ता के नाते, जिम्मेदार नेता के नाते आप इतना तो स्वीकार करेंगे कि अगर ये प्रमोशन होता है, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसमें फेरबदल या जिसमें कुछ नए चेहरों के शामिल होने की जगह साफ दिखाई पड़ रही है, तो इसमें प्रदेश के नेता होंगे और ऐसे में अगर उनके किसी प्रिय नेता, चाहे वो सीएम ही क्यों ना, अगर उनके नाम की चर्चा होती तो पूरी तरह से खारिज तो नहीं कर सकते ना? देखिए, मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के सांसदों के भरपूर सांसद हैं मध्य प्रदेश से और सांसदों में राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, इसलिए निश्चित रूप से किसी का भी नंबर लग सकता है। प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। आप सीएम साहब की जहां तक बात कर रहे हैं, वो सीएम रहने वाले हैं और 2018 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं, वहां कोई संशय संदेह नहीं है। हमें नहीं है तो आप क्यों बना के रख रहे भैया? नहीं साहब, देखिए हमारे पास तो जो आधार आए, हमने उस पर आपसे सवाल पूछा, आप खंडन करते जाइए, हम सवाल जरूर पूछेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट, रजनी जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 5 राज्यों की शानदार जीत है, आपको स्वयं भी मैंने सुना है अलग अलग चैनल पर विश्लेषण में, आपने भी इस बात को माना है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे किसी भी राज्य की आप बात कर लें।
तो एंटी इनकम्पेंसी अगर लगातार 3-3 बार सरकार आप बनाते हैं तो उसको हटाने का, कम करने का पहला प्रयास ही होगा कि आप चेहरे को बदल दें। एक आधार ये भी होता है। चलिए आपसे बाद में पूछूंगा। पंकज जी, क्या लगता है ये केवल हमारी, आपकी या लोगों की अपने मन की बात थी, जैसा विजयवर्गीय जी कह रहे थे? क्या ये होली का चुटकुला था जो हम लोगों ने सुना? देखिए, ये होली का चुटकुला है या दिवाली की गंभीरता, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। पर जिस प्रकार की स्थिति हम पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं पुनीत भाई, कि हमारे मुख्यमंत्री जी को आकर खंडन करना पड़े कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, इस बात का तात्पर्य बहुत साफ है कि मामला सरगर्म है। और ये जो धुआं है ये बगैर आग के उठता हुआ धुआं नहीं है। और जिस प्रकार की स्थिति है, कैलाश विजयवर्गीय जी ललाए थे मध्य प्रदेश में श्यामला हिल्स पर आने के लिए। प्रहलाद पटेल साहब एक दावेदार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का जिक्र आप कर रहे हैं। प्रभात झा साहब आपकी स्क्रीन पर दिखे और अनिल दवे साहब दिखे। ये पुनीत भाई वो नाम है जिनको लेकर राजनीतिक गलियारों में हमेशा अटकलों का दौर गर्म रहता है कि शिवराज जी के प्रस्थान के बाद इन लोगों को उत्तरदायित्व मिल सकता है। जिस प्रकार से कल फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने बात करी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री कुलस्ते साहब, उन्होंने पुनीत भाई बहुत साफ तौर पर कहा कि शिवराज जी के जाने से मध्य प्रदेश में अंतर नहीं पड़ेगा। फिर दो मंत्रियों ने कहा, उमाशंकर गुप्ता जी ने और ओम प्रकाश धुर्वे जी ने, कि अभी शिवराज जी के अधूरे काम पूरे करने हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो व्यक्तिवादी पार्टी है, संगठनवादी पार्टी है। यदि व्यक्तिवादी पार्टी है तो निश्चित तौर पर उनको शिवराज जी के आने और जाने की चिंता करना चाहिए। और यदि संगठनवादी पार्टी जैसा फग्गन सिंह जी ने कहा तो फिर उनको आने जाने की चिंता नहीं करना चाहिए। अब ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है। और जिस प्रकार से शिवराज जी के प्रस्थान के पक्ष में और उनके प्रस्थान के विपक्ष में बीजेपी के लोग सामने आए हैं, तो इस बात पर गौर होना चाहिए पुनीत भाई कि ये जो आवाजें बीजेपी की तरफ से आई है, बीजेपी के अंदर खाने से बीजेपी के नेताओं ने इस पर पक्ष विपक्ष में अपनी टिप्पणी दी है और कुछ लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे। तो ये बीजेपी का विषय है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि मध्य प्रदेश का जरूर लाभ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 11 साल के कार्यकाल में बड़ी बड़ी बातें करके मध्य प्रदेश की जनता को भरमाया, वो कलाई अब तीसरे टर्म में जब खुलना शुरू हुई तो शायद बीजेपी के लोगों को लगा है कि अब ये जो हमारा कलाई थी उसकी चमक फीकी होती जा रही है, अब इनको हटाकर किसी और को स्थापित किया जाए। चलिए, शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ में। क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रमोशन की बात है, आप केंद्र में जा रहे हैं, आपका कद बढ़ेगा, जिन मंत्रालयों का जिक्र चल रहा था चर्चाओं में वो और ज्यादा बड़े हैं बजाय एक प्रदेश के। हालांकि प्रदेश की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना और उसकी वजह से अगर ऊपर जाना, अगर इसकी चर्चा भी चल रही है तो इतनी घबराहट, इतनी सरसराहट या इतनी ज्यादा रिएक्शन के मोड में क्यों दिख रही पार्टी? पटेरिया साहब। देखिए, वास्तव में अगर एक चीज देखा जाए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना केंद्रीय मंत्री से ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। प्रोटोकॉल में भले ही आप दिल्ली में रक्षा मंत्री बन जाएं, गृह मंत्री बन जाएं और ज्यादा आप ताकतवर हो जाएं, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो अपने एक छोटे से इलाके में एक दरोगा की स्थिति होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री एक दरोगा की तरह काम करता है, अपने नियंत्रण में अपने इलाके को रखता है। और कोई भी मुख्यमंत्री जो एक बार बन जाता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होता है। हाल के कालखंड में आप देखिएगा, चाहे पनीर सेल्वम का मामला हो या दूसरे लोगों का मामला हो, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री से हटने के लिए तैयार नहीं होता है। और परिवर्तन की जो पूर्व पीठिका है वो आनंदीबेन पटेल के जमाने से लिखी जा चुकी है। आप साल 6 महीने पहले देखिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री का परिवर्तन किया गया था, क्योंकि उनके जो चुनाव वो मध्य प्रदेश से पहले होने वाले हैं। और ये सर्वविदित तथ्य है कि 5 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ा है। भले ही मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो और भले ही गोवा में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। बाकी जगह एंटी इनकम्बेंसी हर जगह। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को रिप्लेस किया गया, उत्तराखंड में कांग्रेस को रिप्लेस किया गया, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को रिप्लेस किया गया। आधार तो सबसे बड़ा अलार्मिंग फैक्ट है। मुझे लगता है पार्टी कोई भी हो इन संकेतों को बहुत अच्छी तरह समझती है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान की बात भी है, छत्तीसगढ़ की बात भी है। देर सवेर इस सब जगह परिवर्तन की आधारशिलाएं आपको साफ साफ दिखाई देंगी। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हम जाएंगे रजनीश जी के पास में और उनसे पूछेंगे कि ये जो आधार है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, आज अगर सबसे माहिर तौर पर प्रबंधन भी आपका माना जाए और प्रबंधन ऐसा सोच रहा है और इसकी कुछ झलकें पहले दिखाई पड़ चुकी हैं, तो इस कड़ी में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान कोई भी हो सकता है। और अगर मध्य प्रदेश के बारे में पहले चर्चा हो रही है तो इसमें क्या बुराई या क्या गलत बात है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश में किस बात का टेंशन है, अगर टेंशन है भी या नहीं भी है, ये तो खैर कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद में इसके पीछे की हकीकत क्या है ये समझ में आ जाएगी। हमारे साथ में जो मेहमान बने उनसे हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है रजनीश जी कि जिस तरीके से अभी पार्टी में परिवर्तन की बात की जा रही है, उसका एक ठोस प्रमाण या एक ठोस आधार, प्रमाण से ज्यादा आधार हम कह सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। फिर से 2018 की तैयारी पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पर पार्टी ने इस तथ्य को पूरी तरह नकारा नहीं होगा, जो बड़े नेता उनके भी ध्यान में यह चीज रही होगी। इसके तोड़ के तौर पर भी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ परिवर्तन दिखें। देखिए पुनीत जी, एक बात बिल्कुल निश्चित तौर पर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर प्रो इनकम्बेंसी रही है। पिछले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के हो, या उपचुनाव हो, या इसके पहले लोकसभा के चुनाव हो, प्रो इनकम्बेंसी रही है। और खासकर शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मध्य प्रदेश में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और उनके कारण मैं अगर कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को मत पड़ते हैं, तो इसमें भी कोई संकोच में नहीं महसूस करता। दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश से आप तुलना कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में 2012 में सरकार बनी अखिलेश की, और 2014 में हमने भाजपा के नाते 71 और 2 सहयोगी की 73 लोकसभा की सीटें 80 में से प्राप्त की थी, एक रिकॉर्ड बनाया था। नगरीय निकाय चुनाव में भी वहां भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो वहां एंटी इनकम्बेंसी साल 2 साल में ही शुरू हो गई थी। हम 13 साल से सरकार चला रहे हैं। हम नगर निगम में जहां 50 साल में नहीं रहे, वहां हम जीते हैं। जिन सीटों पर हम कभी नहीं जीते, वहां हमने जीत हासिल की है। और बहुत विनम्रता के साथ में हमने जनता के बीच गए, जनता ने आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की छवि भी एक सेवक की, एक विनम्र सहज स्वभाव रखने वाले राजनेता। ठीक है, अगर आपकी बात पे ये ना आपकी बात पे पूरी तरह यकीन भी करें, एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात है, ठीक बात है। आपकी बात पर अगर पूरी तरह यकीन भी करें, तो मंत्रियों ने ही ये बात कही है कि हर जगह केवल मुख्यमंत्री का ही चेहरा क्यों, कुछ जगहों पर उनको भी जाने दिया जाना चाहिए, कुछ जगह पर उनको भी कार्यक्रमों में शिरकत करने दी जानी चाहिए। पंकज जी, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? यही लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह आप देखते हैं, चाहे उपचुनाव की वो बात करें, चाहे बाकी की जगह समर्थन मिलने की बात करें, लोकप्रियता की बात करें, कैसा देखते हैं आप? देखिए पुनीत भाई, मुझे लगता है कि हमको आम चुनाव और उपचुनाव दोनों में थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 1952 के बाद से अभी तक का इतिहास है कि 90% जहां भी उपचुनाव हुआ तो जो पार्टी सत्तारूढ़ होती वो जीती, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और मैंने पहले ही साफ तौर पर कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि 2008 में और 13 में शिवराज जी की सरकार ने वापसी करी। इसका मतलब बहुत साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं थी जो उनको पराजित कर सके। पर अब स्थितियां पुनीत भाई बदली। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 13 के बाद 2014 में नगरीय निकाय के बड़े चुनाव हुए थे जिनमें बीजेपी ने जीत हासिल करी, और उसको भी अब 3-3.5 साल बीत चुके हैं। और ये बात मुख्यमंत्री जी महसूस करते, क्योंकि इसके पहले यदि पुनीत भाई आप कहीं मुख्यमंत्री जी से कहीं आने जाने की बात करते थे राजनीतिक तौर पर, तो वो कहते थे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मुझको जहां भेजा जाएगा सेवा करने के लिए जाऊंगा। पर कल और आज यदि मुख्यमंत्री ये कहें कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, इसका तात्पर्य बहुत साफ है कि उनके मन में भी इस बात को लेकर शंका और संदेह है कि मेरी गद्दी अब खतरे में है। नहीं तो जो व्यक्ति कहीं भी जाने को तैयार होता था, किसी भी भूमिका में काम करने को तैयार होता था, उनके सार्वजनिक बयान है। और यदि वो आज ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज रहने वाला हूं, तो उनके मन के भय को, उनके मन के संदेह को और उठती हुई एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है। क्योंकि यदि जब कप्तान का विश्वास डगमगाए तो आप मान लीजिए कि नैया डगमगा रही है। पटेरिया जी, किस तरह इन संकेतों को आप देख सकते हैं? क्योंकि संकेत तो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि परिवर्तन करना पड़ेगा, और जिस तरह बीजेपी का पूरा अभी कुशल प्रबंधन चुनाव के दौरान नजर आता है, वो इस तथ्य को, इस फैक्टर को, जिसको आप हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, रजनीश जी भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन भले इस समय वो प्रवक्ता की भूमिका में बोल नहीं रहे, तो क्या इस फैक्टर को इग्नोर वो कर रहे होंगे? किस तरह के संकेत आप देखते हैं पार्टी के भीतर और बाहर से? देखिए, पार्टी के भीतर कुल मिला के उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों के बाद तत्काल ये संदेश आने लगे थे कि मध्य प्रदेश में इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उत्साहित तौर पर काम कर रहे हैं और वो परिवर्तन के बिंदु तलाशते रहते हैं। अगर आप याद करिएगा कि 6 महीने पहले भी लगातार इस तरह की बातें हुई थी और कुछ नए चेहरों को लाने की बात हुई थी, चाहे उनमें कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे अनिल दवे हो, थावरचंद गहलोत उस समय नाम चला था, बड़ी तेजी के साथ नाम चला था।
और तब ये सारी चीजें पीछे चली गई। लेकिन आज मौका भी है, मौसम भी है और रणनीतिक रूप से आपको करना भी चाहिए। दरअसल जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, लगातार जीत हासिल करते हैं, कई बार वो चेहरे आपको बदलाव की मांग करते हैं। जैसे आप एक शर्ट लगातार पहनते रहते हैं, खराब ना भी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन कई बार आपको लगता है कि नई शर्ट को ट्राई कर लिया जाए। तो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल शॉर्ट में कहिएगा रजनीश जी अपनी बात। शिवराज जी बहुत भले व्यक्ति हैं, एक अच्छे नेता हैं, वो मध्य प्रदेश में रहें या दिल्ली में रहें, वो मध्य प्रदेश का भला करते रहेंगे। पुनीत जी कहिए साहब, जल्दी कहिए। जी पुनीत जी, मुझे केवल इतना कहना है, पहली बात जो महसूस मैं कर रहा हूं वही मैं बोल रहा हूं। और मैं एक बात जो बोल रहा हूं वो इस मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय चेहरा, मेहनती चेहरा, विनम्र चेहरा, नेता के नाते स्थापित चेहरा शिवराज सिंह चौहान जी का है। साहब कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज भी अगर लगातार मिले तो शायद जनता भी शिवराज जी के परिवर्तन की मांग होती है। अधूरा जी वो लगातार कह भी रहे हैं। वो ये बात पटेरिया साहब ये बात खुद ही कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे भी हैं तो भी आपके सहयोगी मांग करते हैं कि आप परिवर्तन कीजिए और ये परिवर्तन होना चाहिए। ये बात वो लोग भी मांग उठाते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता प्यार करती है और उनके बिना नहीं रह सकती, एक दूसरे के पूरक है मध्य प्रदेश का संगठन और जनता। साहब एक तरफ आप ही कहते हैं कि आपके पास अच्छे चेहरों की, अच्छे राजनीतिज्ञों की, अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है। आप स्वयं ही कहते हैं कि अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है, आपके पास पूरी लाइन है। आपका हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की तरह कार्य करता है, एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम करता है। श्रेष्ठ नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन शिवराज जी सर्वश्रेष्ठ हैं। शिवराज जी चलिए ठीक है। अब इसके लिए तो साहब कुछ घंटे का दिल्ली आ जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री है। तो अगर इतने श्रेष्ठ है उनको दिल्ली बुला लिया जाए तो क्या हैरत है साहब, क्या हैरत है इस बात में? उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश में जरूरत है, पहला नंबर का राज्य बनाना है मध्य प्रदेश को, वो शिवराज जी के नेतृत्व में। चलिए खैर ये बात बहुत सारे नेता कहते हैं मतलब भारत को श्रेष्ठ नहीं बनाना है, नहीं बढ़ेगा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए। पर वे सारे मंत्रालय नहीं संभाल रहे ना, कुछ मंत्रालय खाली। चलिए खैर कोई बात नहीं। हमने जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप अभी जिस भूमिका में, इस भूमिका से आप इसी भी बहुत अच्छे नेता मध्य प्रदेश ने भी अच्छे सांसद दिए हैं, दिल्ली में भेजे हैं अच्छे सांसद। हम तो आज कह ही नहीं रहे कि कोई बुरे नेता, हम तो यही कह रहे हैं कि सारे बहुत अच्छे नेता हैं और वो अच्छे नेता चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए और उनको भी भूमिकाएं मिले। सब में सर्वश्रेष्ठ शिवराज जी हैं और वो बने रहेंगे, आप संदेह मत करिए। और जिनको मुगालता है वो मुगालता अपना दूर कर लें। चलिए कोई बात नहीं। खैर ये अगर संदेह है, अगर ये संदेह है तो पार्टी के भीतर है, अगर ये संदेश है तो पार्टी के भीतर से आया है। अब इस पर क्या निर्णय होता है दिल्ली के द्वारा, ये कुछ ही घंटे के बाद हम निश्चित तौर पर देखेंगे और आपको बुलाकर पूछेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।